अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़रहद वर्ल्ड। दोस्तों, 2020 की आज ये आखिरी शाम है। मैंने सोचा कि 2020 की इस आखिरी शाम को रिकॉर्ड कर लूँ। दोस्तों, 2020 का साल सबको याद रहेगा। क्या कुछ खोया है दुनिया ने इस साल, लेकिन नए साल की आमद पर कुछ उम्मीदें भी हैं, कुछ प्लान्स हैं और कुछ मंसूबे। मैं सोच रहा हूँ कि 2020 में जो गुजर गया उसकी बजाय हम आने वाले नए साल की बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग हर साल की आमद पर बहुत मंसूबे बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अपने प्लान्स और मंसूबों को भूलते जाते हैं, क्योंकि हम कोई बहुत बड़ा टारगेट मुंतखब करके बैठ जाते हैं और फिर वो टारगेट अचीव ना होने पर हौसला हार देते हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमें पहले छोटे छोटे गोल्स या टारगेट बनाने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे टारगेट अचीव करने पर हम खुश भी होते हैं और अपने असल टारगेट की तरफ बढ़ते भी रहते हैं। तो सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए, अपनी वो मंजिल तय कीजिए कि आपने पहुंचना कहाँ पर है, और फिर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे प्लान्स बनाइए कि आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। वो क्या है कि कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करता। वैसे अपने गोल तक पहुंचने के लिए इस तरीके को हम डोमिनो वे भी कह सकते हैं। एक डोमिनो दूसरे अपने से थोड़े बड़े डोमिनो को गिरा देता है और फिर दूसरा तीसरे को, इस तरह एंड तक सबसे बड़ा डोमिनो गिर जाता है। तो नए साल की रेजोल्यूशन में अपना पहले एक गोल सेट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप उस टारगेट को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी। दोस्तों, मैं आया था यहाँ पे कि मैं 2020 का आखिरी सूरज जो है उसको आखिरी सूरज को रिकॉर्ड करूं, लेकिन कोई सूरज मुझे नज़र नहीं आ रहा। सुर्खी नज़र आ रही है उफ़क़ के उस पार, क्योंकि अबरालूद मौसम है और मेरी वॉक जो है वो जारी है। यहाँ पे पत्थर बहुत हैं और इसमें स्लिप होने का भी ख़तरा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब आपको शौक़ हो तो आप हर जगह से गुजर जाते हैं। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, शौक़ दा मुल कोई ना। दोस्तों, यहाँ पे मैं देखता रहता हूँ, लकड़ियाँ पड़ी हैं, पत्थर पड़े हैं और बेनियाज पड़े, कोई इनको छू नहीं रहा। तो पाकिस्तान में तो उठा के ले जाते हैं, जला देते हैं, हमारे यहाँ लीची का बागान है। ओह गॉड, क्या कुछ होता है। खूबसूरत दरख्त है। दोस्तों, मुझे छूना पसंद है, दरख्तों को, पौधों को, पत्तों को, हत्ता के पत्थरों को, पानी को। दोस्तों, आप जब भी नेचर के करीब होएं तो मज़ाहिर कुदरत को महसूस कीजिए, इन्हें छू कर देखिए। यकीन जानिए कि आप में 100% पॉजिटिव एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, आपका जहन धुल जाएगा, आप रिफ्रेश हो जाएंगे। मज़ाहिर कुदरत है, आपकी आँखों को, आपके जहन को ये जिला बख्शते हैं। ओके, मैं यहाँ वॉक करता हूँ, इनको क्या है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। बहुत पुराना शेर है। पानी बिल्कुल शफाफ है। ये है लेक ओंटारियो, ग्रेटर लेक ओंटारियो। मुझसे यहाँ तो मुझे यहाँ से हटना होगा कि मैं नीचे ना जा पड़ूँ। बहुत खूबसूरत ये मंज़र है दोस्तों। सन 2020 की आखिरी शाम, लोग वॉक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। कनाडा में इस दफ़ा बड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि ये सेकेंड वेव है। और दोस्तों, चलते चलते मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जोक्स हो जाए न्यू ईयर के। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मेरे कज़न ब्रदर हैं नौमी, जिनके साथ मैं अक्सर व्लॉग्स बनाता हूँ। उन्होंने मुझे अपना ये एक जोक सुनाया और ये उनके साथ हुआ था लास्ट ईयर, यानी तो 2019 में। उन्होंने कहा कि वो कनाडा में 31 दिसंबर 2019 की शाम सड़क पर कहीं जा रहे थे, तो उनको रास्ते में $100 का एक नोट पड़ा मिला। तो नौमी ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई भी मीलों दूर तक नहीं था। तो नौमी ने उस नोट को उठाया और नोट पे लिखा हुआ था हैप्पी न्यू ईयर।
तो अब नौमी ठहरे बड़े रख रखाव वाले इंसान, किसी ने उनको $100 के नोट पर हैप्पी न्यू ईयर बोला था, तो जवाब तो देना था उनको। फौर उन्होंने नोट पर लिखा सेम टू यू, और जहां नोट पड़ा था वहीं से रखकर वो आगे बढ़ गए। यार ये हमारे भाई नौमी भाई भी बड़े कमाल की चीज़ है। अब मैंने उनको कल नहीं बल्कि आज सुबह उनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर का मुबारकबाद दी। मैंने सुबह उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, अब नौमी साहब को ना शर्तें लगाने की बड़ी आदत है, हर बात पे शर्त लगा देते हैं। तो मैंने उनको आज सुबह बोला हैप्पी न्यू ईयर, तो भड़क गए, बोले मुझसे शर्त लगा लो। मैंने पूछा भाई किस बात की शर्त? बोले ये नया साल 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो ये इनके जोक्स हैं भाई। तो ये ज़िंदगी जो है आगे बढ़ रही है। 2020 भी गया, 2021 कल इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। हम दुआ करते हैं कि नया आने वाला साल हम सब के लिए मुबारक हो, तमाम दुनिया अमन से रहे, स्पेशली हमारा ख़ित्ता इंडिया पाकिस्तान अमन सुकून और चैन से रहे। इंडिया पाकिस्तान की तमाम अवाम आम जनता का भी नसीब बदले और जंग के जोश की बजाय मीडिया उनको तालीम, तरक्की, हुनर और अमन का दर्स दे, और हम नहीं तो कम से कम हमारी आने वाली नस्लें इंडिया पाकिस्तान की वो छोटे छोटे खूबसूरत मासूम बच्चे जो आज मासूम कलियां हैं, उनको बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना वतन ना छोड़ना पड़े, अपने मुल्क में ही उनको रोज़गार, अमन और खुशियाँ नसीब हों। ये तभी होगा जब हमारे सरों से बेकार का जंगी जुनून उतरेगा जो मीडिया और सियासतदान हमारे दिमागों में पंप करते रहते हैं। वो नफ़रत सेल करते हैं और हम आसानी से ख़रीद लेते हैं। दोस्तों, मैं मोहब्बत बांटने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़रोख्त नहीं कर रहा। ले लीजिए, मोहब्बत से रहिए, अमन से रहिए। आने वाला साल हम सब के लिए मुबारक हो, हम सब खुशियों के साथ रहें, इज़्ज़त के साथ रहें, सेहत के साथ रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नई वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।